उत्तर प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री व जनपद हापुड़ के प्रभारी कपिल देव अग्रवाल ने गुरुवार को हापुड़ में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए लाए गए विधेयक का विपक्षी गठबंधन ने विरोध करके महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है, जिससे विपक्षी दलों की महिलाओं के प्रति सम्मान करने की बात खोखला साबित हुई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, जबकि भाजपा का लक्ष्य महिलाओं को 33% आरक्षण देकर सशक्त बनाना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने नारी शक्ति का भरपूर अपमान किया है। हमसे को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महिलाओं के सम्मान के लिए नारी आरक्षण सम्मेलन अधिनियम इसको लाने के संकल्प के साथ हमने 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ, सर्वसम्मति के साथ इसको पारित करने का काम किया। पूरे देश में इसमें उल्लास का जश्न का माहौल था, महिलाओं में बहुत उत्साह था, तो सभी ने इसको स्वीकार करके आगे बढ़ाया काम। और चूंकि इसको पारित करने का समय था, तो पारित करने के समय विशेषज्ञ बुला करके जब प्रस्ताव आया तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उनके तथाकथित गठबंधन, इंडी गठबंधन, उस समय 2/3 बहुमत इसके लिए चाहिए था, उसका विरोध कर उन्हें एक प्रकार से नारी शक्ति का भरपूर अपमान, उनके प्रति संवेदनशीलता, उनको आरक्षण में जगह न देकर के, उनकी मान्यता न देकर के, उनकी मानसिकता का किस प्रकार से विद्युतीकरण हुआ, शोर हुआ, और किस प्रकार से उनको गिराने के बाद सदन से बाहर आकर के उन्होंने उच्च बढ़ाने का काम। यानी एक और पूर्व में जो लोग उसको पास कर चुके पूर्व बहुमत के साथ, तो उसी बिल को, उसी प्रस्ताव को दोबारा गिराने का मतलब इस बात की मानसिकता है कि जो उन्होंने पहले उसको पास किया वो उन्होंने गलती की थी, उसको स्वीकार नहीं किया, अपनी गलती को ठीक करने का उन्होंने इसमें किया, तो ठीक करके इस बिल को पास नहीं हुआ। यानी अब देखिए कैसी मानसिकता समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की, एनसीपी की रही होगी कि सरकार ने 514 सीटों से बढ़ाकर 850 सीटें करने का काम किया। ये भी कहा कि महिलाओं के आने के कारण से किसी की भी सीट कम नहीं होगी, किसी का भी अवसर कम नहीं होगा, और महिलाओं की जितनी सीटें बढ़ रही हैं उतना ही उनको सीटें बढ़ा करके उनको आरक्षण देने का काम। और ये आरक्षण केवल लोकसभा का, विधानसभा का नहीं, ये आरक्षण महिलाओं की आत्मनिर्भरता का है, उनकी के प्रति सहृदयता का है, सामाजिक क्षेत्रों में उनकी सहभागिता का है। देखो महिला क्षेत्र होती है तो महिला के लिए करुणा है, दया है, भाव है, सद्भावना है, एक मातृत्व उसके लिए होता है। यानी मैं यही कहूंगा जो उसकी नीतियां होती हैं वो कई बार कोशिश आगे होती है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान सत्कार देने का काम किया। इस देश की महिला को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति है देश की, तो एससी से भी और पीछे, यानी एक दलित परिवार से, वनवासी क्षेत्रों से लाकर के एक ऐसी महिला को जो राष्ट्रपति बनाने का काम किया,